अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज हम बात करेंगे दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं और 2025 में कौन कौन सी इसमें चेंजिंग आई हैं। इनसाइड वीज़ा प्रोसेसिंग का क्या तरीक़ेकार है और आउटसाइड वीज़ा प्रोसेसिंग का क्या तरीक़ेकार है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ दुबई मेनलैंड की, किसी फ्री जोन की या किसी और वीज़ा प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है। और एक बात कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रखिएगा, जो सब लोग कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता। ठीक है। नॉर्मल ही वीज़ा होता है, उसको लोग कैसे ट्रीट करते हैं वो सबके ऊपर डिपेंड है। हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का मुकम्मल प्रोसेस क्या है, किस तरह अप्लाई होता है, उसके कौन कौन से स्टेप हैं। अगर आप कोई भी कंपनी आपको मुलाजमत देती है तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं और कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है। दुबई में जब भी आप एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो सबसे पहले आपको एक जॉब ऑफ़र लेटर देते हैं। ठीक है। ये जॉब ऑफ़र दो तरह के होते हैं। एक होता है कि कंपनी अपने लेटर हेड के ऊपर आपको टर्म एंड कंडीशन लिख के देती है, वो गवर्नमेंट का उससे कोई लिंक नहीं होता। एक होता है जॉब ऑफ़र या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से मोरे से निकलता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से जो उससे कहते हैं इशू होता है। उसके ऊपर तीन चार चीज़ें जो आपने उसको साइन करने से पहले लाजमी चेक करनी होती है। नंबर वन ये कि आपका प्रोफेशन कंपनी ने क्या रखा हुआ है। समटाइम ये होता है कि कंपनी में कोटा अवेलेबल नहीं होता, तो कंपनी जो भी अवेलेबल पोजीशन है उसके ऊपर आपका वीज़ा प्रोसेस कर देती होती है। नंबर टू, आपकी जो नोटिस पीरियड है जॉब होने के बाद वो कितने दिन का है, आपका प्रोफेशन क्या है और कंपनी ने आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्ट में कितनी लिखी है। ये जॉब ऑफ़र जब आपको मिलेगा उसके बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप उसको साइन करके वो कंपनी में सबमिशन करवा देंगे। अगर तो आपका कोई प्रोफेशनल वीज़ा है, आप स्किल वीज़ा पे आए हुए हैं, जैसे कि मैनेजर है, अकाउंटेंट है, कुछ और है, तो उसके लिए आपको डिग्री भी अटेस्टेड लाजमी चाहिए अभी, और दुबई से मुफा हुआ लाजमी चाहिए डिग्री का। ठीक है। अगर आपका कोई भी अनस्किल वीज़ा है तो उसके लिए डिग्री नहीं रिक्वायर्ड होती। दुबई में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में 5 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, स्किल, अनस्किल, वो सारे प्रोफेशन। अगर वो बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद आपने उसको साइन करके कंपनी को रिटर्न करना होता है। करने के बाद कंपनी 1 या 2 दिन में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से उसकी अप्रूवल आती है। उसके बाद एक इंश्योरेंस होती है, वो हम बनाते हैं। इंश्योरेंस बनाने के बाद उसकी लेबर पेमेंट की जाती है। लेबर पेमेंट में बहुत से लोगों की क्वेश्चन आते हैं कि लेबर पेमेंट कैटेगरी 2 में हुई, कैटेगरी ए में हुई, 3 में हुई, और इसमें कंपनी का कोई रूल नहीं होता। कंपनी में कौन कौन सी नेशनैलिटी हैं, किस किस नेशनैलिटी के वीज़े हैं, उस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उसकी कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगरी 2 होती है और कैटेगरी 3 होती है। जो कैटेगरी 3 है उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है और जो कैटेगरी 2 है उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है। ठीक है। फीसों में चेंजिंग आ सकती है। ये करने के बाद कोई आदमी इनसाइड है या कोई आदमी आउटसाइड है, सबका वीज़ा प्रोसेसिंग यहाँ तक सेम ही होता है। उसके बाद जिस वक्त लेबर से वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन में या आमर सेंटर में भेजते हैं। वहाँ पे आप अगर इनसाइड हैं तो उसका प्रोसेस सेपरेट है, और अगर इनसाइड है आउटसाइड है तो उसका प्रोसेस सेपरेट है। इनसाइड वीज़ा जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा आएगा, उसके बाद आपने चेंज स्टेटस करना होता है, और इससे पहले जिस वक्त आपका चेंज स्टेटस हो जाता है उस वक्त के बाद आपके पास 60 डेज़ होते हैं, आपने अपने वीज़ा को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे बहुत से दोस्तों का क्वेश्चन आता है कि हमारा पहला वीज़ा था उसके इतने दिन पड़े हुए थे, हमारा जो विजिट वीज़ा है वो हमारा अप्लाई हो गया, तो क्या अभी हमारा स्टेटस चेंज हो गया ये वो। भाई जिस वक्त आपका स्टेटस चेंज होगा उस वक्त आपका पुराना विजिट वीज़ा है तो वो
कैंसिल हो जाएगा, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा नए वीज़े के ऊपर। अकेला ऑफर लेटर या ई वीज़ा आने पे चेंज स्टेटस या जो पहले वाला वीज़ा है उसका स्टेटस ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आपने जैसे ही आपका ई वीज़ा आएगा उसके बाद चेंज स्टेटस होगा। अगर कोई आदमी आउटसाइड है तो वो वहाँ से अपना जिस भी कंट्री से है प्रोटेक्टर करवा के आएगा। पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस अभी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट वहाँ पे वो कह रहे हैं कि लाजमी दें। उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल सब के लिए डिफरेंट है। वो हर कंट्री का अपना है कि कैसे वो प्रोटेक्टर करके आने दे रहे हैं। उसके बाद जब आदमी इधर आता है तो उसका मेडिकल होता है। मेडिकल की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आती है। उसके बाद एमर्स आईडी टाइप होती है। एमर्स आईडी जो टाइप होती है, अगर तो किसी का पहले दुबई में वीज़ा लगा हुआ था फिर उसको फिंगरप्रिंट के लिए दोबारा नहीं जाना पड़ता। अगर कोई न्यू आदमी है उसको एक डेट मिलती है, उसके ऊपर वो चल के अपना फिंगरप्रिंट टाइप करवा के आता है और वहाँ पे फिंगरप्रिंट होने के बाद उसके बाद आपका स्टम्पिंग होता है। और सबसे मेन चीज़, स्टम्पिंग होने के बाद आपका वीज़ा कंप्लीट नहीं होता, ये बात अभी याद रखिएगा। उसके बाद आपने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाना होता है जिसे तौजी क्लास भी कहते हैं। जो अनस्किल लोग हैं उन्होंने चल के 1 घंटे की क्लास लेनी होती है और जो स्किल वर्कर हैं उनका जो भी पीआरओ कर रहे हैं या कंपनी ओनर है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवा देता है। उसके बाद सबसे एक अहम चीज़ जो सबको ज़्यादा अभी फ़ाइन आया हुआ है वो आया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है ये वर्कर की अपनी होती है, ना कि किसी कंपनी की, और वो अभी 2 ईयर की आपको लाजमी लेनी चाहिए। और अगर सब चीज़ों को मैनेज करके 1 मिनट में समराइज़ करें तो सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर, उसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद लेबर पेमेंट, उसके बाद इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं वीज़ा होगा, उसके बाद चेंज स्टेटस होगा, मेडिकल एमर्स आईडी टाइप होगी, उसके बाद रेजिडेंसी होगी जिसे स्टम्पिंग बोलते हैं वो हो जाएगी। उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट सबमिट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपने खुद लेनी है। ये अभी 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट वीज़ा का मुकम्मल प्रोसेस है। इसमें अगर कोई चेंजिंग आएगी तो वक्त के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।